हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थंडर ड्रैगन क्लैन के लोगों की मदद करने के लिए आ गए थे। अब वो एक पावरफुल अटैक रिलीज करके गरुड़ क्लैन के एंसेस्टर के साथ साथ लीडर को भी खत्म कर देते हैं, जो देखकर गरुड़ क्लैन के सोल्जर्स का मोरल गिर गया और ये सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे, क्योंकि बिना लीडर के तो ये लोग बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। गरुड़ क्लैन के एंसेस्टर को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर लिनफेंग समझ चुका था कि ये उसकी रियल बॉडी नहीं थी, ये तो बस उसकी एक क्लोन बॉडी थी। इसलिए वो कहने लगा, गरुड़ क्लैन का एंसेस्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। वो जानता था कि अगर वो यहाँ पे खुद आएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने यहाँ पे अपनी क्लोन बॉडी को भेजा, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं ड्रैगन क्लैन की ताकत से डरता है। वो जानता है कि ड्रैगन क्लैन एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, इसलिए ड्रैगन क्लैन को तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। इस तरफ ड्रैगन क्लैन के सभी लोग थंडर ड्रैगन की जय जयकार करने लगे। साथ ही साथ ये लोग काफी ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि थंडर ड्रैगन ने आकर उन लोगों को एंड मोमेंट पे बचा लिया। और तो और अब थंडर ड्रैगन के होते हुए कोई भी ड्रैगन क्लैन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब ड्रैगन क्लैन का एल्डर थंडर ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछने लगा था, एंसेस्टर, आप तो पास्ट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन आपकी अभी की पावर्स को देखकर लगता नहीं कि आप उतने ज्यादा पावरफुल है। जिस पे थंडर ड्रैगन इन लोगों से कहने लगे कि ये उनकी रियल बॉडी नहीं, ये तो बस उनकी क्लोन बॉडी है और उनकी रियल बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो अगर यहाँ पे अपीयर हो गई तो फिर इस वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते कि जिस वर्ल्ड में ड्रैगन क्लैन है उस वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़े। इस वजह से फिलहाल के लिए उन्होंने इस जगह पर अपनी क्लोन बॉडी को भेजा है, जो सुनके तो ड्रैगन क्लैन के लोग काफी ज्यादा खुश और हैरान भी थे। साथ ही साथ वो लोग आपस में बात करते हुए कहने लगे थे, ये तो बस एंसेस्टर की क्लोन बॉडी है जो कि अभी के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो सोचो अगर एंसेस्टर की रियल बॉडी होती तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती। मुझे तो लगता है कि एंसेस्टर की रियल बॉडी इमॉर्टल किंग लेवल के भी ऊपर के पावर को पोजेस करती होगी। अब अपने साथी ड्रैगन की बात को सुनकर ये ड्रैगन कहने लगा, बेवकूफ, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे एंसेस्टर पास्ट में एक बहुत ही पावरफुल फिगर हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने अब तक तो इमॉर्टल एम्परर लेवल को भी अचीव कर लिया होगा। तो पहले वाला ड्रैगन सोल्जर कहने लगा, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एंसेस्टर तो एक डेटी है जो कि हेवन और अर्थ को भी हिलाकर रख सकते हैं। अब इस थंडर ड्रैगन के नाटक में साथ देने के लिए शाउटियन उनके पास आकर उनसे कहने लगा, सीनियर, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, भले ही इस जगह पर आपकी रियल बॉडी नहीं, लेकिन जब तक शाउटियन इस जगह पर मौजूद है आपके ड्रैगन क्लैन को कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं आपके क्लोन बॉडी के साथ साथ आपके ड्रैगन क्लैन को भी प्रोटेक्ट करूंगा, तो आप बेफिक्र हो जाए। दरअसल शाउटियन ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर वो ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा तो थंडर ड्रैगन उसे जरूर कोई पावरफुल ट्रेजर देंगे, ये कहते हुए कि वो इसका यूज करते हुए ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट करे। लेकिन शाउटियन यहाँ पे जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा शाउटियन की बातों से थंडर ड्रैगन को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में शाउटियन से कहने लगे, आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को और अपने ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? जो कहते साथ ही वो शाउटियन के ऊपर अपने थंडर अटैक से हमला करते हुए उसकी हालत खराब कर देते हैं। साथ ही साथ वो उससे कहने लगे, अभी तक तो तुम ट्रू गॉड जेलम पे भी नहीं पहुंचे, मगर फिर भी तुम ड्रैगन क्लैन और मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो। बच्चे, अपने शब्दों को जरा सोच समझ के इस्तेमाल किया करो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी बेतुकी बातों की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊं। अब वो शाउटियन को सबक सिखाने के बाद ड्रैगन लीडर से ड्रैगन क्लैन की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को पूछने लगे। तो ड्रैगन लीडर बताने लगा कि ड्रैगन क्लैन की हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछले कई सालों से गरुड़ क्लैन के लोग हम पर अटैक किए जा रहे हैं, जिस वजह से लगातार हमारी पावर्स डिक्रीज होती जा रही है। साथ ही साथ उन लोगों ने हॉर्नबिल एंसेस्ट्रल प्लेस को भी कब्जा लिया, इसलिए जब तक हॉर्नबिल एंसेस्ट्रल प्लेस वापस से ड्रैगन क्लैन में नहीं आता तब तक ड्रैगन क्लैन की ग्लोरी को वापस हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ड्रैगन क्लैन हॉर्नबिल एंसेस्ट्रल प्लेस के बिना अधूरा है। जो सुनके थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, ये तो वही जगह है ना जहाँ पर वो दोनों ड्रैगन्स पैदा हुए थे। ये कहते साथ ही थंडर ड्रैगन के मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि ओरिजिन एंसेस्टर जो कि लेडी ड्रैगन है, शायद से उनके साथ थंडर ड्रैगन का कोई गहरा रिश्ता है। साथ ही साथ अब वो होश में आते हुए मन ही मन सोचने लगे, अगर उन्होंने हॉर्नबिल एंसेस्टर ड्रैगन की एनर्जी को हासिल कर लिया तो फिर उनकी पावर्स ऑलमोस्ट रिकवर हो ही जाएगी। ये सब सोचते हुए थंडर ड्रैगन लिनफेंग से उस जगह पे जाने का पोर्टल ओपन करवा लेते हैं और अपने पूरे टीम के साथ उस जगह पर जाने लगे। साथ ही साथ वो फर्स्ट एल्डर को भी अपने साथ ले जाते हैं। टोकर गरुड़ क्लैन में आता है, जहाँ पर गरुड़ क्लैन का एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, क्योंकि उसकी क्लोन बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के कारण उसके रियल बॉडी पर भी अफेक्ट पड़ा। साथ ही साथ वो कहने लगा, आखिर इतना पावरफुल ड्रैगन एंसेस्टर ड्रैगन क्लैन में कब से पैदा हो गया? जितना मैं जानता हूँ ड्रैगन क्लैन के ऊपर हम लोगों ने काफी बार अटैक किया है, लेकिन एक मर्तबा भी इस थंडर ड्रैगन ने बीच में आकर उन लोगों की मदद नहीं की। लेकिन पता नहीं आज अचानक से वो कहाँ से आ गया। अभी वो यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी गरुड़ क्लैन के एक सोल्जर आकर उसे बताने लगी थी कि थंडर ड्रैगन ने हॉर्नबिल एंसेस्ट्रल एरिया पे आकर कब्जा कर लिया है, इसलिए अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ ना किया तो ये हमारे लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। तो गरुड़ क्लैन का एंसेस्टर कहने लगा था, उस जगह पर लॉर्ड जिन्यू की डार्क पावर फैली हुई है, जिसको कि हटा पाना थंडर ड्रैगन के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, बस तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर थंडर ड्रैगन के ऊपर आता है, जो कि हॉर्नबिल एंसेस्ट्रल एरिया में मौजूद डार्क ऑरा को देखकर कहने लगे थे, जिस किसी ने भी इस जगह पर इस डार्क ऑरा को सेट किया है सच में वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा, लेकिन अभी के लिए इस डार्क ऑरे का यहाँ पर होना और ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि भले ही मैं इस डार्क ऑरा को यहाँ से हटा नहीं सकता, लेकिन इसे हटाने का मेरे पास एक तरीका जरूर है। जो कहने के बाद वो लिनफेंग के पास जाते हुए उससे कहने लगे थे, ये डार्क ऑरा तुम्हारी डिमोनिक बॉडी
के लिए एक परफेक्ट सप्लीमेंट है, इसलिए फौरन से इसे अपनी डिमोनिक बॉडी में कंज्यूम कर लो। ये सुनते साथ ही लिनफेंग ने भी अपने डिमोनिक बॉडी को समन करते हुए इस डार्क ऑरा को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिस वजह से देखते ही देखते कुछ ही देर में इस जगह पर मौजूद सारा का सारा डार्क ऑरा लिनफेंग की डिमोनिक बॉडी कंज्यूम कर लेती है और अब यह जगह पूरी तरह से डार्क ऑरा से खाली हो गई। दरअसल ये डार्क ऑरा ड्रैगन क्लैन के लोगों को हनमिंग डोजो में जाने से रोकने का एक बैरियर था, जिसको कि लॉर्ड जिन्यू नामक बंदे ने इस जगह पर सेटअप किया था। अब ये लॉर्ड जिन्यू है कौन, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब डार्क ऑरा को पूरी तरह से कंज्यूम करने की वजह से लिनफेंग की डिमोनिक बॉडी हेवनली गॉड जिलम पे ब्रेक थ्रू कर लेती है। इस तरफ हम गरुड़ क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं, जिसको भी पता चल चुका था कि हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल एरिया से डार्क ऑरा खत्म हो चुका है, क्योंकि उसको किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। हालांकि अभी के लिए इसे ये नहीं पता था कि इसे एब्जॉर्ब करने वाला लिनफेंग है। इस वजह से वो खुश होते हुए कहने लगा था, लगता है कि थंडर ड्रैगन ने उस डार्क ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ऐसा है तो फिर अब थंडर ड्रैगन को कैप्चर करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड जिन्यू के डार्क ऑरा को यूज करते हुए मैं बहुत ही आसानी से थंडर ड्रैगन को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। इस मर्तबा तो मैं एक बहुत ही बड़ी मछली का शिकार करने वाला हूँ। अभी वो यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी ये जगह बहुत ही बुरी तरह से हिलने लगी, जिस वजह से इस एंसेस्टर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी इस जगह पर एक बंदा अपीयर हो गया, जो कि दिखने से तो गरुड़ क्लैन का ही लग रहा था। अब इस बंदे को देखते साथ ही गरुड़ क्लैन का एंसेस्टर फौरन से अपने घुटनों पे आ गया। गाइस, हो सकता है कि यही लॉर्ड जिन्यू हो, जिसने की हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल एरिया में डार्क ऑरा का एक जाल बिछाया था। लेकिन अभी के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। शायद हो सकता है इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चले। तो अब जैसे ही गरुड़ क्लैन का एंसेस्टर अपने घुटनों पर आया, उसी वक्त हमारा ये सीन शिफ्ट होकर वापस से थंडर ड्रैगन के ऊपर आ गया, जो कि हॉर्नमिंग डोजो के बैरियर को टच करते हुए उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने डोजो के बैरियर को टच किया, वैसे ही उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हुआ, जिस ऑरा को फील करने के बाद शाउटियन कहने लगा था, ये ऑरा तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। उसी वक्त फर्स्ट एल्डर कहने लगता है, इस डोजो को हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने छोड़ा है, इस वजह से ये मामूली कैसे हो सकता है। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी इस जगह पर हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन निकल कर आ गए, जिनकी पावर्स को देखने के बाद शाउटियन कहने लगा था, हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर तो इमॉर्टल किंग लेवल से भी ज्यादा की लग रही है। तो आखिर गरुड़ क्लैन के लोगों ने इस जगह पर कब्जा कैसे कर लिया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि किसी कमजोर ने पावरफुल के टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। अब शाउटियन की बात को सुनकर फेरी शाओबेई उसे समझाते हुए कहने लगी थी, ये जो हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन अभी के लिए तुम्हें अपने सामने दिख रहा है, वो बस एक सोल रिमेन है, जो कि अगर फाइट करने पे आ गया तो वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सोल रिमेन डिसअपियर हो जाएगी। एक सोल रिमेन कभी भी लॉन्ग टाइम तक फाइट नहीं कर सकती, चाहे फिर वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। अब हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन को डोजो का गेट ओपन करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन इस चीज के लिए सीधा मना कर देते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं, आखिर तुम्हारी ये कल्टीवेशन को क्या हो गया, आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन डिक्रीज कैसे हो गई, तुम तो इमॉर्टल किंग लेवल पर हुआ करते थे, तो अब तुम्हारी पावर अचानक से हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग पर कैसे आ गई। जिसपे थंडर ड्रैगन हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन से कहने लगे थे, यहाँ पर बकवास करने के बजाय तुम डोजो का गेट ओपन क्यों नहीं करते, देखो मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी वक्त नहीं, इस वजह से फौरन से डोजो के गेट को ओपन करो। जो सुन के हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन इस चीज के लिए मना करते हुए सीधा डोजो के अंदर चले जाते हैं। अब थंडर ड्रैगन को समझ आ चुका था कि घी टेढ़ी उंगली से नहीं बल्कि सीधी उंगली से निकलेगी, इस वजह से वो हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन को इमोशनली डैमेज करने लगे। वो कहने लगे, हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और तो और अब हमारी दोस्ती को 1000 सालों से भी ज्यादा हो चुका है, तो क्या तुम एक मर्तबा मेरी बात नहीं सुन सकते। जो सुन के फाइनली हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन थंडर ड्रैगन की बात सुनने के लिए वापस आ गए। तो अब फाइनली थंडर ड्रैगन ने पूरे आधे दिन के बाद हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन को मना ही लिया, जो देखकर लिनफेंग कहने लगा था, थंडर ड्रैगन की ये टेक्निक तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मैं तो थंडर ड्रैगन को अब से एडमायर करने लग गया हूँ। अब हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन थंडर ड्रैगन से कहने लगे, इस मर्तबा मैं बस इस ह्यूमन जीनियस की वजह से तुम्हारी बात मान रहा हूँ। जो कहने के बाद वो लिनफेंग के पास जाते हुए उससे कहने लगे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाला हूँ जो चीज तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, इस वजह से तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे कल्टीवेशन पोज में बैठ जाओ। हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बात को सुनकर लिनफेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसी वक्त हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन इन लोगों के ऊपर अपने ड्रैगन सलाइवा को थ्रो कर देते हैं, जिस वजह से इन सभी लोगों की पावर्स बूस्ट होने लगी और ये सभी अपने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने लगे। वहीं पे शाउटियन ने भी ट्रू गॉड जिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया। और इधर लिनफेंग की डिवाइन बॉडी भी हेवनली गॉड जिलम पे पहुंच जाती है, बिल्कुल डिमोनिक बॉडी की तरह, और तो और लिनफेंग की हेवनली गॉड जिलम की कल्टीवेशन भी बैलेंस हो जाती है। वहीं पे थंडर ड्रैगन ने भी ड्रैगन सलाइवा से ऑलमोस्ट इमॉर्टल किंग लेवल की कल्टीवेशन को अचीव कर ही लिया था, वो बस एक स्टेप दूर थे इमॉर्टल किंग जिलम से। अब वो लिनफेंग के पास आकर उससे कहते हैं कि हॉर्नमिंग ड्रैगन का ड्रैगन सलाइवा तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, उसने इस जगह पर मौजूद सभी लोगों के पावर्स को बढ़ा दिया है। अब लिनफेंग को जैसे ही पता चलता है कि ये हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन का सलाइवा है, तो वो फौरन से अपने कपड़ों को साफ करने लगा। साथ ही साथ वो कहने लगे, ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर किसी को बैठे बिठाए अपने लेवल को बढ़ाना है तो ये अजीब चीज उसके लिए एक बहुत ही रेयर ट्रेजर होगा। उसी वक्त हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि सीधा डोजो में इंटर कर गए। साथ ही साथ वो सभी लोगों से भी कहते हैं कि वो उनके पीछे पीछे आ जाए, तो बाकी के सभी लोग भी डोजो में आ गए। जहाँ पे आते साथ ही एक ड्रैगन जो कि हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन की तरह दिख रहा था, उसने सीधा इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए इस ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही साथ वो इसे जेड बटरफ्लाई के अंदर ट्रैप भी कर लेते हैं। तो ये ड्रैगन थंडर ड्रैगन से कहने लगा, मैं हेवन और अर्थ की एनर्जी से
बना हुआ ड्रैगन हूँ, इस वजह से तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन इन सब चीजों से थंडर ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो इस हेवन और अर्थ की एनर्जी से बने हुए ड्रैगन को एब्जॉर्ब करने लगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर दिख रहे न्यू एनिमे को भी जाकर चेकआउट कर लेना।